नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। आज हम लोग सेवापूर्ण शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता के संबंध में पढ़ेंगे, खास करके जो एमएड के प्रशिक्षार्थी हैं उनके लिए। जैसे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक इस समाज का या देश का निर्माता होता है, या शिक्षक के बारे में प्राचीन समय से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एक प्रशिक्षित शिक्षक की बहुत ही आवश्यकता है। तो उसी के अंतर्गत उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हम अगर पहले पॉइंट्स के बारे में देखें तो व्यावसायिक तैयारी कह सकते हैं कि शिक्षकीय व्यवसाय बहुत ही कठिन है। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। अगर देखें तो कहीं न कहीं शिक्षक की जिम्मेदारियां अपने बच्चों के प्रति बहुत सारी होती हैं। तो उसके लिए कम से कम एक प्रशिक्षित शिक्षक होने की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, कहीं न कहीं जो शिक्षकीय व्यवसाय है उसके लिए इसके अंतर्गत तैयारी कराई जाती है। इसमें एक सर्वांगीण शिक्षक कह सकते हैं कि इसमें एक शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति का, एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है शैक्षणिक प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत शिक्षण से संबंधित या शिक्षकीय व्यवसाय से संबंधित एक शिक्षक को किन किन तौर तरीकों का, ये कह सकते हैं कि कक्षा अध्यापन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, एक शैक्षणिक प्रशिक्षण के बारे में इसमें अंतर्गत इसके लिए जो आवश्यकता है शैक्षणिक प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत शिक्षण से संबंधित शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, या कह सकते हैं कि एक विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, कक्षा शिक्षण से लेकर पाठ से आगामी क्रियाएँ या खेल कूद सांस्कृतिक आदि जो गतिविधियाँ आती हैं, इसके अंतर्गत इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की बहुत सारी आवश्यकता है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते उससे यह अपेक्षा या आशा भी की जाती है कि उसको सब कुछ आता है। तो इसके लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है विषय सामग्री में निपुणता। इसके अंतर्गत जो शिक्षक होता है, जो भी विषय वस्तु को पढ़ाता है या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है या जिस भी विषय वस्तु को, उसमें निपुणता कैसे प्राप्त की जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, हम उसमें अच्छे शिक्षक कैसे बन सकते हैं। जो विषय वस्तु है या जो शिक्षण या उसके पाठ्यक्रम से संबंधित जो सामग्रियाँ हैं, उसमें निपुणता प्राप्त करने से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसके आधार पर वो प्रयास करता है कि जो भी उसका विषय वस्तु है या जो भी उसका शिक्षण है, उसमें वो निपुणता प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है शिक्षण अभ्यास इंटर्नशिप कक्षा की तैयारी। ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत खास करके जो बीएड के बच्चे हैं, जो वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहते हैं, तो वो इंटर्नशिप में जाते हैं। इंटर्नशिप में जनरली जो कक्षा 5वीं से लेके जो 12वीं तक के स्कूल रहते हैं, विद्यालय रहते हैं, खास करके शासकीय विद्यालय और शासकीय विद्यालयों में भी जाते हैं। तो उसमें इंटर्नशिप के दौरान जो बच्चा होता है, जो शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहा है, उसको इंटर्नशिप में एक वास्तविक कक्षा, जैसे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं या 12वीं तक के जो भी विद्यार्थी होते हैं, उसमें एक समयावधि होती है, 1 महीने की होती है, कभी कभी सेकेंड ईयर में 4 महीने की भी होती है। तो उसके अंतर्गत एक वास्तविक कक्षा में बच्चे को जाके वहाँ पढ़ाना रहता है। यहाँ भेजने से पहले जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, उनको शिक्षण जो कौशल है, शिक्षण जो गतिविधियाँ हैं, उनसे संबंधित एक आदर्श शिक्षक कैसे होता है, एक आदर्श शिक्षक के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, सारा कुछ उनको सिखा के, खास करके हम लोग माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं, उसमें शिक्षण के अंदर जो स्किल होती है, एक शिक्षण के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, उन सारी स्किल के आधार पे एक लेसन प्लान बनाते समय या कक्षा शिक्षण में पढ़ाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक क्रम होता है। तो उसके आधार पे इंटर्नशिप के दौरान वास्तविक रूप से स्कूल में जाता है और उस दौरान वह कक्षा शिक्षण करता है, और उसी शिक्षण के अनुसार जो उसके साथी शिक्षक होते हैं, जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं, वहाँ पे उनका वो ऑब्जर्व करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, या इस दौरान जो भी कमियाँ रह जाती हैं उसको वो उसी दौरान या जो उनकी पुस्तकें होती हैं उस पर वो लिखता है, और वो उसके संबंध में जो अधूरापन है या जो कमियाँ रह गई या कुछ कमी है उसको वो बताता है। तो उसके आधार पर जो बच्चा होता है उसी इंटर्नशिप के दौरान
अपने अंदर जो भी शिक्षक से संबंधित जो कमियां रह जाती है उसको सीखता है, समझता है और उसके आधार पे वो फिर से अच्छे से तैयारी करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जिसमें निश्चित है कि 1 महीने या सेकेंड ईयर में 4 महीने में निश्चित है कि अगर ये करने के बाद वो बच्चा पूर्ण रूप से सफल हो ही जाता है। अगला है इसमें शिक्षार्थी विविधता की समझ। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर इस हम विद्यार्थियों के बारे में, जैसे क्लास में 25 बच्चे 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो हर प्रशिक्षार्थी में कुछ न कुछ विविधता है। विभिन्न प्रकार के उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, विभिन्न परिवेश के, गरीब है अमीर है, विद्यालय में विभिन्न परिवेश के, या कह सकते हैं कक्षा में विभिन्न परिवेश के बच्चे रहते हैं। तो हमको एक शिक्षक होने के नाते उनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने विद्यार्थियों को समझेंगे नहीं, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी वास्तविक आय को या उनकी जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति है उसको हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम उनको अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, या उनको जो भी नॉलेज देना है, जो भी ज्ञान देना है, हम नहीं दे सकते। इसमें उसकी आवश्यकता इसलिए कि विद्यार्थियों की विविधता की समझ। तो इस दौरान जब हम इंटर्नशिप में रहते हैं, कहीं न कहीं जो हम वास्तविक कक्षा में रहते हैं, तो विद्यार्थियों के अंदर जो विविधता है उसको ध्यान में रखकर हम अपने आप को सीखते हैं और उसके आधार पे अपने आप में भी डेवलपमेंट करते हैं, अपने आप में भी सुधार करते हैं। तब कहीं जाकर हमको जो उनकी समझ पैदा होती है, जब समझ पैदा हो जाती है, तब हम निश्चित है कि एक कक्षा में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको समझ सकते हैं, उसके आधार पर बच्चों को समझा भी सकते हैं और उसके आधार पर फिर बच्चों का विकास होगा। फिर अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता और मानक। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो समाज में शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, नैतिकता है। वो शिक्षक के व्यक्तित्व में हम लोग उसको पढ़ते भी हैं कि उसके